नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम सिलेक्शन टेस्ट को, इसे पूर्व वीडियो में हमने सिलेक्शन टेस्ट के बारे में जाना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखिए, इससे पहले आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में फॉर्म वगैरह छटनी की, एप्लीकेशन फॉर्म की छटनी करने के बाद में हमने सिलेक्शन टेस्ट में कई प्रकार के टेस्टों को देखा एम्प्लॉयज़ के। इसके बाद में एम्प्लॉय इंटरव्यू, जब वो सिलेक्शन टेस्ट में को उत्तीर्ण कर लेता है, पास कर लेता है, उसके बाद में उसको जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसमें एप्लीकेंट को सभी परीक्षा जब वो पास कर लेता है, सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेता है, उसके बाद में उसको फाइनल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरव्यू लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उससे बातचीत करना, उसके आचार विचार को देखना, उसकी इंटरेस्ट को चेक करना, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना, उसकी मैच्योरिटी को चेक करना। इन चीज़ों को हम चेक करते हैं किसके माध्यम से? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के माध्यम से, कि उसमें ये सारी बातें हैं कि नहीं हैं, उसकी मैच्योरिटी पावर क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उसका जवाब देने की शक्ति कैसी है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स जवाब कैसे देता है, वो आंसर जो हमने किए हैं, उससे क्वेश्चन किए हैं, उनका कैसे हमें तुरंत जो है जवाब दे रहा है, उसके इंटरेस्ट को चेक किया जाता है। तो इसमें क्या 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 चेक करते हैं हम? एक तो उसका फिजिकल जो है नॉलेज है वो कैसी है उसकी। दूसरी बात, फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म उसने भरा है, उसमें शैक्षिक डिग्रियां जो भरी हैं वो चेक करेंगे कि वो ठीक है भी हैं अथवा नहीं, जो उसने लिखा है उसके अकॉर्डिंग उस पर वो डिग्रियां हैं अथवा नहीं, ये भी चेक करेंगे। उसके जो है टेस्ट को, इंटरेस्ट को चेक करेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेंगे, मेंटल लेवल को चेक करेंगे। तो दीज आर द ऑल थिंग वी हैव टू चेक द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो सभी जो भी हमने जो है सिलेक्शन, जो भी हमने इंटरव्यू लिया है, वो हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले सकते हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनल इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है? इसमें एप्लीकेंट की शारीरिक और मानसिक जांच की जाती है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, मेंटलिटी एबिलिटी को चेक किया जाता है इसमें, ठीक है ना, कि वो कैसा है, जवाब देने की शक्ति कैसी है, उसकी मेंटल पावर कैसी है, दिखने में वो कैसा है। तो ये सारी बातों को चेक किया जाता है। यह चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, सिलेक्शन का पहला चरण होता है, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है, हमने बता दिया है पहले। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फाइनल इंटरव्यू, इसमें क्या करते हैं? ये दो चरणों में होता है। कैसे? एक पर्सनल मैनेजर लेता है। पर्सनल मैनेजर क्या होता है? प्रार्थी के बारे में जो है, जो भी एप्लीकेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसका मूल्यांकन के आधार पर ठीक पाए जाने पर जो है उसको साक्षात्कार के लिए जो है डिमांड की जाती है, साक्षात्कार लिया जाता है उसका। इसके बाद विभागीय प्रबंधक कार्य की प्रकृति के आधार पर जब उससे संतुष्ट हो जाता है तो वो फाइनली उसे जो है उसका सिलेक्शन कर देता है। तो इंटरव्यू इज द फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्ट द टू evaluate the applicant's suitability for the job. The role of the interview is to seek information, and that of the interview is to prove the same. Through in present time, the interview also seek information from the interviewer. तो ये इंटरव्यू लिया जाता है बच्चों उसका। फिर इसके बाद में क्या होता है? रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेक में हम क्या करते हैं? जो भी एप्लीकेंट ने इंटरव्यू मान लो पास कर लिया, इंटरव्यू पास करने के बाद में हम क्या उसका रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेक में क्या करते हैं? तो उसके बारे में हम व्यक्तिगत सूचनाएं कलेक्ट करते हैं।
जिनके नाम फॉर्म के कॉलम में उन्होंने दिए हैं उनसे हम जाकर के पूछते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है, कहीं ये जेल तो नहीं गया, कहीं इसने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया, कहीं इसने पूर्व कंपनी में कहीं कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके सोशल रिलेशनशिप कैसी है, लोग बागों के साथ कैसा उसका संबंध है, उसकी बैकग्राउंड को चेक करते हैं हम इस तरीके से। तो ये जानकारी जब एम्प्लॉयर को प्राप्त हो जाएगी, और ये जानकारी किससे होगी, उसके मित्रों से होगी, उसके आस पड़ोसियों से होगी, ठीक है ना। तो इन सभी से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो आई होप दैट बैकग्राउंड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चल गया होगा। बैकग्राउंड मीन्स जो जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म मंगाते हैं, जब भी हम रिक्रूटमेंट के समय एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसमें जो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड का एक कॉलम होता है, उसमें 3 या 4 लोगों के जो उनके आस पड़ोसी होते हैं एप्लीकेंट के, उनके नाम उन्हें देने होते हैं। और जब फाइनली इंटरव्यू हो जाता है जब किसी का, तो फिर हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं उन लोगों के माध्यम से जिसके नाम उन्होंने फॉर्म में दिए हैं। तो जा कर के एक बंदा वहाँ पर चेक करता है, पूछता है उनसे उसके करैक्टर्स के बारे में कि उसका व्यवहार कैसा है लोगों से, उसकी जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है अनवांटेड वर्क में शामिल रहा हो, भूतपूर्व फर्म में कोई फ्रॉड किया हो, कोई जो है कभी जेल गया हो, ठीक है ना, तो कभी कोई अनैतिक वर्क किया हो। इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, पूछता है, ठीक है। और लोगों से उसकी सोशल रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा व्यवहार है अथवा नहीं। तो दीज आर द बैकग्राउंड चेक बाय द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। तो मैनी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेफरेंस प्रीवियसली employers, non-personal teachers and university professors, etc., for the purpose verifying, informing and gaining additional information about the applicant। उसके बारे में ये जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब जब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो जाता है, अब नंबर आता है सिलेक्शन डिसीजन का। इसमें मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, HR डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, वो डिसीजन लेता है कि अब इस बंदे को सेलेक्ट किया जाए अथवा नहीं। तो इस पर विचार किया जाता है सिलेक्शन टेस्ट पर कि जो है इसे कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन हैज़ टू मेड फ्रॉम अमोंग द कैंडिडेट हु पास द ऑल टेस्ट। ये सारे टेस्ट पास करने के बाद में कैंडिडेट के सिलेक्शन पर विचार किया जाता है। इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। द व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के लिए राय ली जाती है सबकी, बिकॉज इट इज ही हु is responsible for the performance of the new employee। नए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के आधार पर हम उसका सिलेक्शन करते हैं बच्चों। तो ये सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है। अब सिलेक्शन डिसीजन के बाद में बच्चों उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है फाइनली, उसको जो है मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वो मेडिकल टेस्ट प्रायः उसी ज़िले में होता है जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होनी होती है, या जहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, उसमें जो भी आपका हॉस्पिटल होगा, मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डॉक्टर रखती हो, उसके द्वारा उसका चेकअप कराए, या ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ के डॉक्टर से उसका मेडिकल चेकअप कराए कि इसके मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसको चेक करेगा, उसके कद, लंबाई, चौड़ाई, वेट, इसे कोई बीमारी तो नहीं है, इन सब के बारे में वो उसका टेस्ट करेगा। तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है। तो आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड, द कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट
उसकी फिटनेस के बारे में टेस्ट किया जाता है कि वो फिजिकली फिट है अथवा नहीं। द जॉब ऑफर्स इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा फिर वो उस जॉब के लिए फिट घोषित कर दिया जाएगा बाय द मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट भी उसके सर्विस बुक में लगता है बच्चों। अब इसके बाद में 7 पॉइंट आता है जॉब ऑफर। अब इसके बाद में उसको जॉब का ऑफर किया जाता है, जॉब उसको दी जाती है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर में उसको बताया जाता है कि आप यहाँ पर वर्क करोगे, ये वर्क है आपका, ऐसे ऐसे करके उसको जो है जॉब ऑफर की जाती है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी सिलेक्शन प्रोसेस इज द जॉब आफ्टर टू दोज द एप्लीकेंट हु हैव पास्ड all the previous hurdles. Job offer is made through a letter of appointment. अपॉइंटमेंट लेटर के द्वारा उसे ऑफर दिया जाएगा, which contains the date of which the must report on duty. उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि इस डेट को आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी इट इज कंपल्सरी यू हैव टू ज्वाइन दिस स्पोर्ट इज दैट इज द डेट, इस डेट तक। तो ये उसमें लिखा रहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर, certain documents needs to be executed by the employer and the candidate. One such documents is the attestation form. This form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and attested by him. Attestation form will be valid record for future reference. A contract of employment is also prepared regarding terms and conditions of the employment, such as job title, duties, responsibilities, pay allowances, hour of the work rules, leave rules, terminations of the employee and एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें बच्चों उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करनी होती हैं जब उसको जॉब ऑफर होती है। तो आपने देखा कि जॉब जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है, एक कैंडिडेट को कितने टेस्टों के माध्यम से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो बच्चों उस जॉब के लिए सेलेक्ट होता है। तो आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। आइए इसके बारे में एक बार और जानकारी कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो भी सेलेक्ट किया गया है बंदा, उसके जॉब उसको दी जाती है अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से। और इस चरण में कर्मचारी को जो एम्प्लॉय जो होता है और एम्प्लॉयर जो होता है, दोनों के साइन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसमें प्रमाणित अटेस्टेशन फॉर्म मुख्य प्रपत्र है। इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसे कर्मचारी स्वयं प्रमाणित करता है। उसे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक लिखित रोजगार अनुबंध भी किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिसमें बहुत सारी बातें दी हुई होती हैं, जैसे कि जॉब टाइटल, जॉब का क्या टाइटल है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, डेट ऑफ द रेगुलर सर्विस की डेट क्या है, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन कितना है, ठीक है ना, अलाउंसेस, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, ठीक है ना,
ग्रीवेंस रिमूवेबल प्रोसीजर, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, टर्मिनेशन प्रोसीजर। तो दीज आर द ऑल थिंग आर द इंक्लूड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टूडेंट ये सारी बातें सम्मिलित होती हैं। तो आइए एक बार फिर जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं इन सारे पॉइंटों को। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेक्शन टेस्ट फाइनलाइज वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज द फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन conducted to evaluation of the application suitability for the job. The role of the interviewer is to seek information and that of the interview is to provide the same. Through the present time, the interviews also seek information from interviewer. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है उसके एम्प्लॉयमेंट में क्या आमने सामने बैठ कर के बात होती है, तो हम उसके आचार विचार के बारे में, उसकी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं बच्चों। तो ये सारी जानकारी किसके माध्यम से होती है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरव्यू के साक्षात्कार के माध्यम से। इसमें हम जो है उसके जो है फिजिकल स्ट्रक्चर्स को और जो फॉर्म में उसने जो क्वालिफिकेशंस है, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको चेक किया जाता है, उसके इंटरेस्ट को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, मेंटल एबिलिटी को, आदि बातों को हम जो है जानते हैं। तो उसमें उसके साक्षात्कार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी इंटरव्यू होता है और एक एम्प्लॉयमेंट और फाइनल इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में हमने बताया प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटल एबिलिटी, इसको चेक कर लेते हैं। और एम्प्लॉयमेंट और फाइनल टेस्ट जो होता है उसमें हम उसके द्वारा जो भी जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं और क्वेश्चनिंग करके जो है हम उसको जॉब को प्रोवाइड करा देते हैं। किसको? एम्प्लॉय को। तो ऐसे करके उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं उसके। रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड एक कॉलम होता है उसमें, किसमें? उसमें कॉलम होता है बच्चों, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें कॉलम होता है, उसमें हम किसी पर्टिकुलर अपने जानकारों के 2-3 लोगों के नाम देते हैं। जब इंटरव्यू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद में चेक करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग आते हैं उस एम्प्लॉय के घर पर। तो वहाँ आकर के वो चेक करते हैं, पूछते हैं लोगों से कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसी है, उसका लोगों से व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, पहले कहीं काम किया है वहाँ उसका कैसा व्यवहार रहा है। तो इस टाइप का वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारी वेरिफिकेशंस जो है करते हैं। उसके बाद में उसका सिलेक्शन डिसीजन होता है। इसको टेस्ट कर लेने के बाद वही कह रहा है, मैनी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेफरेंस, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, नो पर्सन्स, teachers and university professors etc. for the purpose verifying information and gaining additional information about the applicant। तो हम जो है एप्लीकेंट के बारे में ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। इसके बाद में मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो सिलेक्शन डिसीजन लेती है सभी लोगों से जिन्होंने इंटरव्यू और ये सारे टेस्ट वगैरह लिए हैं, उनसे राय ली जाती है। फाइनली जो HRM का हेड होता है फिर वो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करता है और उसको अपॉइंट करने के लिए एक लेटर बना देता है और उसे जो है जॉब ऑफ़र कर दी जाती है। तो इस तरीके से उसको जॉब का ऑफ़र दिया जाता है। इसके बाद में जब ये हो जाता है फिर मेडिकल टेस्ट होता है उसका।
जब सिलेक्शन का डिसीजन हो गया फिर उसको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हम उसके फिजिकल फिटनेस के बारे में जानकारी करते हैं। देखना चाहते हैं कि वो जो है उस जॉब के लिए फिट है भी है या नहीं, उसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। दीज आर द ऑल थिंग्स वी हैव टू चेक आउट बाय द मेडिकल एग्जामिनेशंस। और जब उसका मेडिकल टेस्ट हो जाता है उसके बाद में उसको जॉब ऑफर की जाती है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से उसको जॉब पर बुलाया जाता है। और उसमें एक डेट मेंशन होती है, आप इस डेट तक, फाइनली इस डेट तक आप जो है इस जॉब पर आ जाएं, मतलब जॉब को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद में आप उसमें ज्वाइन कर लें, मतलब इस डेट तक आप ज्वाइन कर लें। अगर इस डेट के तक आप ज्वाइन नहीं करते हो तो जो भी वेटिंग कैंडिडेट है उसको हम उस जॉब के लिए ऑफ़र देंगे। तो ये ऐसी बातें होती हैं। और जब वो उन सारे कंडीशंस को मान लेता है तो फिर वो ज्वाइन कर लेता है। तो फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो वो कह रहा था नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज applicants who have passed all the previous orders. Job offers is made through a letter of appointment which contains the date by which he must report on duty. Duty पर report करे वो। The appointees must be given reasonable time फॉर द रिपोर्टिंग के लिए भी उसे रीजनेबल टाइम दिया जाता है बच्चों। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर, सर्टेन डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट वन such document is the attestation form. This form contains certain vital detail about the candidate which are authenticable and attested by him. जिसे कौन, उसे कुछ उससे रिलेटेड कर्मचारी से एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है कुछ बातें लिखी हुई होती हैं जिन पर एम्प्लॉयमेंट साइन करता है और एम्प्लॉय मानता है कि हाँ ये जो बातें लिखी हुई हैं वो सही हैं और मैं इन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म विल बी वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है ताकि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ने पर हम उनको निकाल सकें और उस एम्प्लॉय को के सामने उसको दिखा सकें। मतलब इसके लिए ये होता है अटेस्टेशन फॉर्म। will be valid record for the future reference. A contract of employment is also prepared regarding, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जो रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बच्चों। जो भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी उसमें लिखी हुई होती हैं। जैसे सच एज जॉब टाइटल, उसके जॉब का क्या टाइटल है, किस प्रकार की जॉब उसे ऑफर की जा रही है, ड्यूटीज, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं जो उसे पूरे करने हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दी जाती है। पे अलाउंसेस, कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे, अलाउंसेस जस्ट लाइक दैट डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, एजुकेशन फैसिलिटीज, रेमुनरेशन, ठीक है ना। इस टाइप की सारी बातें जो है उसमें जॉब ऑफर में होती हैं। पे क्या होगी उसकी, अलाउंसेस क्या होंगे, आवर्स ऑफ वर्क कार्य करने के कितने समय उसे कार्य करना है, उसके कितने आवर्स होंगे, तो ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। वर्क रूल्स क्या क्या हैं, लीव रूल्स, छुट्टियों के क्या क्या रूल्स हैं, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट किया जाएगा तो
उसके टर्मिनेशंस के क्या क्या रूल्स हैं, दीज आर द ऑल थिंग इज द इंक्लूड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों आज हमने ये इसके बारे में जाना, तो थैंक यू वेरी मच।